ये एक प्रश्न हम सब के मन में होता है कि आखिर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो इस बात को हम समझेंगे एक स्टोरी से। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो गांव में रहने वाला होता है। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना है। तो उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम पढ़ने चले जाना, पर अभी जो धान उगा है ना उसको तुम काट लाओ। तो उस साल जो खेत में धान होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो काट के उनको रख देता है। एक गांव में एक ट्रंक जैसा होता है जिसमें रखा जाता है धान। तो वो लड़का दूसरे साल में भी अपने गांव जाता है और उसके पिताजी फिर उसको बोलते हैं कि बेटा तुम खेत जाके धान को काट लाओ। पर अब की जो धान है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ होता है, वो सेकंड क्वालिटी का होता है। तो जब वो धान लाता है तो वो उसी ट्रंक में डाल देता है जिसमें उसने पहले डाला होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा एक काम करो कि इसी ट्रंक में नीचे एक नल लगा हुआ है, तो उसको तुम खोलो और उसमें से धान निकालो। तो जब वो खोलता है तो उसमें सबसे पहला वाला धान निकलता है जो बेस्ट क्वालिटी का होता है। फिर जब वो लड़का तीसरी बार अपने गांव आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम खेत में जाओ और धान को काट लाओ और इस ट्रंक में वापस से डाल दो। अब की खेती फिर अच्छी हुई होती है। और उसके पिताजी फिर बोलते हैं कि बेटा तुम इस ट्रंक का नल नीचे से खोलना और धान को निकालना। तो अब की जब वो फसल तो अच्छी हुई होती है, पर जब वो नल को खोलता है तो उसमें से बुरी क्वालिटी वाला धान निकलता है। वो लड़का पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं गंदा धान डालता हूँ तो अच्छा निकलता है और जब मैं अच्छा धान डालता हूँ तो गंदा निकलता है। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी होती है कि हमने कभी ना कभी तो अपने जीवन में कुछ बुरे कार्य करे हैं जिनकी वजह से आज हमें जो परेशानियां देखनी पड़ती हैं, और जो हमारे जीवन में सुख आते हैं तो वो भी हमने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जिनकी वजह से आज हम वो सुख देखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि जो बुरे लोग हैं वो सुख भोग रहे हैं, वो उनके किसी जन्म के अच्छे कर्म हैं जो वो आज भोग रहे हैं। इसीलिए हमें नाम जप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो नाम जप है वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों को काटता है, और फिर जो भगवान है वो हमारे जीवन की जो कमान है वो अपने हाथ में ले लेते हैं।